नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वापस से। आज हम लोग जानेंगे कि जो जो मार्केट में मान लीजिए कंटिन्यूअस अपसाइड जा रहा है। अपसाइड जाने के बाद वो कुछ देर यहाँ पे वेट करता है और वेट करने के बाद इसको ये रेजिस्टेंस फेस करता है या फिर क्या फेस करता है उसको हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये मतलब कि कंटिन्यूअस में है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो आप लोग को पेन एंड कॉपी दोनों साथ में ही रखिएगा, क्योंकि ये सब कुछ एक एक करके हम बताएंगे। एक एक करके आप लोग ग्राफ बनाते जाइएगा और मार्केट में ढूंढने की कोशिश भी कीजिएगा, तब आगे चल के वो आपका चार्ट एनालिसिस बेहतरीन होगा। नहीं तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। बाकी आपको मान लीजिए मार्केट है तो वो आप पकड़ नहीं पाइएगा और वहां पे आप ट्रैपिंग में फंस के अपना कैपिटल गवा दीजिएगा। तो ये सब थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले था सबसे पहले है, और एक चीज और, अगर किन्हीं को भी ये पीडीएफ चाहिए होगा, किन्हीं को भी ये पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो वो मैसेज कीजिएगा 767286862095 पे। इस पे आप मैसेज कीजिएगा तो ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली अप साइड जा रहा है और डिसेंडिंग ट्रायंगल में कंटिन्यूअसली डाउन साइड आ रहा है। असेंडिंग नाम से ही पता चल रहा है बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में। ट्रायंगल मतलब कि त्रिभुज। त्रिभुज, ये तो चतुर्भुज हो गया। ऐसा त्रिभुज। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साफ में सीखने की कोशिश करते हैं, और फिर जो चार्ट है उसको भी हम बीच में लगाते हैं। तो पहला था असेंडिंग ट्रायंगल। वो ऐसा ग्राफ था, ऐसा ग्राफ था। उसके बाद ऐसा था। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जहां से बार बार रिट्रेस कर रहा है, जहां से ये बार बार रिट्रेस कर रहा है, वो इसका रेजिस्टेंस एरिया ये फेज कर रहा है। ठीक है। रेजिस्टेंस के पास एक बार उसको तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। दूसरे बार कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। तीसरे बार कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। चौथा बार कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। पांचवा बार में ये तोड़ते हुए निकल गया। और इधर साइड से आप देखते जा रहे होंगे कि ये डिसेंडिंग डिसेंडिंग धीरे धीरे होते जा रहा है। ठीक। ये डिसेंड यानी कि धीरे धीरे ये छोटा होते जा रहा है। ये जैसे जैसे छोटा होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट देगा। ठीक है। तो इसका नाम से पता चल रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि ये बढ़ते क्रम में, यानी कि मार्केट कंटिन्यूअसली अप जा रहा है। अब जस्ट इसका अपोजिट हम लोग देखते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल। मान लीजिए मार्केट डाउन साइड में है, ठीक डाउन साइड में है। यहाँ पे ये सपोर्ट फाइंड हुआ, सपोर्ट है यहाँ पे, और मार्केट इसको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद इसको ये तोड़ दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी बनते दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है। तो यही यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, और ये डिसेंडिंग है। तो इसका नाम से ही कंफर्म हो गया कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अब इसको हम लोग चार्ट में देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। देखिए चार्ट में एक बार हम दिखाते हैं, चार का हम दिखाएंगे, उसके बाद जितना भी है वो पैटर्न वो आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और हर ग्राफ को आप ठीक से बनाइएगा। तो देखते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसा होता है। ये हुआ पहला डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट अप साइड से आ रहा है। हाँ, अप साइड से आ रहा है। अप साइड से यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक ही ये एरिया को ये सपोर्ट की तरफ फाइंड कर रहा है। ठीक। और इसमें इसको एक दो तीन चार बार इसको रिट्रेस करने के बाद इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा फॉल हुआ। तो ये पावर रखती है ये सब चार्ट एनालिसिस। तो इसको आप लोग सही तरीके से अपना पेन एंड पेपर में सही तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। ये है असेंडिंग ट्रायंगल, ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम लोग लाइव चार्ट में हम लोग देखे हैं। अब असेंडिंग ट्रायंगल को देखते हैं। वेट।
ये हुआ असेंडिंग ट्रायंगल। अब हम लोग को देखना है डिसेंडिंग ट्रायंगल। सॉरी, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा असेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि मार्केट अप साइड से पूरा बढ़ते क्रम में है। इसको एक बार रिट्रेस किया नहीं तोड़ पाया, दूसरे बार भी कोशिश किया नहीं तोड़ पाया, तीसरे बार भी कोशिश किया नहीं तोड़ पाया, चौथा बार कोशिश किया नहीं तोड़ पाया, पांचवा बार में ये तोड़ के जितना देर ये कंसोलिडेट किया उतना ये टारगेट दिया है। ये दो चीज हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। आई होप आप ये दोनों को सही तरीका से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है जो मेरा बुलिश फ्लैग एंड बेयरिश फ्लैग। बुलिश यानी कि अपसाइड, फ्लैग मतलब झंडा, बेयरिश मतलब डाउन साइड, फ्लैग मतलब झंडा। आने की आने की मार्केट मार्केट जो है वो अप साइड और डाउन साइड है। हाँ, अप साइड या फिर डाउन साइड है। अप साइड जा रहा है तो ये इस प्रकार से फ्लैग यहाँ पे बनाएगा, फ्लैग बनाने के बाद ऐसा जाएगा। और मार्केट डाउन साइड है तो डाउन साइड में आते ही ये थोड़ा सा अपना घोड़ा रोकेगा, क्योंकि घोड़ा थक गया है। घोड़ा इतना दूर से चलते आया, यहाँ पे थोड़ा सा घोड़ा ब्रेक लेगा, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे के सीधा बूम। उसी प्रकार के डाउन साइड है, यहाँ पे घोड़ा थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद बूम। तो यहाँ पे ये फ्लैग बना रहा है, इसका नाम और जिस प्रकार से चार्ट ये बन रहा है दोनों सेम ही हम लोगों को दिख रहा है। ये जो फ्लैग का जो बॉल होता है वो है, और ये मेरा फ्लैग है। अब इसको हम लोग देखते हैं लाइव चार्ट में ये किस प्रकार से बनता है। यहाँ पे देख रहे होंगे एक एक अप साइड से ट्रेड लाइन आ रहा है और एक डाउन साइड से ट्रेड लाइन आ रहा था, ऐसा ऐसा बन रहा था। तो यहाँ एक ट्रेड लाइन आ रहा है, ये ये चैनल बनाता है, चैनल बनाने के साथ साथ ये चलता है। इसके बीच में आप चाहे तो इसको रेजिस्टेंस एंड इसको सपोर्ट लेके इसके बीच में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और जब इसका ब्रेकआउट दे के ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से आप जितना ये डाउन साइड जितना ये मूव किया उतना अप साइड भी ये मूव करेगा, तो अप साइड के लिए इतना टारगेट आप ले सकते हैं। ये हुआ कंटिन्यूअसली में। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये आखिर लाइव चार्ट में कैसा बनता है। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं फ्लैग वाला था ना, ये था फ्लैग वाला, ये है फ्लैग वाला, ये है अप साइड फ्लैग, यानी कि बुलिश फ्लैग। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक ही जगह पे ये सस्टेन करा, सस्टेन करने के बाद ये डायरेक्टली अप मूव दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जितना मूव किया है डाउन साइड उतना ये अप साइड में मूव करने के बाद ये रिट्रेस करा है, उसके बाद ये रिट्रेस करा है। तो ये है पावर चार्ट का। चार्ट एनालिसिस आपका अगर बढ़िया है तो फिर आगे सब बढ़िया होगा। अब ये था अप साइड के लिए, और डाउन साइड का देखते हैं हम लोग। सॉरी, हाँ यहाँ पे हम लोग को डाउन साइड के दिख रहा है एक ठो। मान लीजिए मार्केट पूरा डाउन साइड आते आ रहा है, डाउन साइड आने के बाद ये थोड़ा सा ब्रेक लेगा, यानी कि घोड़ा दौड़ा है तो थोड़ा सा ये रुकेगा। तो यहाँ एक चैनल बनाया मार्केट ने, चैनल बनाने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया, तो ये जितना मूव किया है उतना यहाँ पे दिया है। लेकिन यहाँ से एक बार ये पहले ही रिट्रेस करा है, तो अगर जो लॉन्ग पोजीशन लेके चलते हैं उसका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये एंट्री और एग्जिट वाला कहाँ कहाँ होता है, और एंट्री एग्जिट कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये फ्लैग वाला दोनों तो आप लोग सीख गए होंगे। अब देखते हैं बुलिश वेज एंड बेरिश वेज। बुलिश वेज एंड बेरिश वेज सेम आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर के ये थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप से पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये हुआ कंटिन्यूअसली मार्केट का, और ये हुआ कंटिन्यूअसली डाउन साइड का मार्केट का। इसको आप लोग सही तरीके से, जो ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज होता है उसका भी वीडियो हमने बनाया है,
तो वो देख के और वहां से आप लोग ये सब चार्ट्स को फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। नाम तो आप लोग देख ही रहे होंगे, बुलिश वेज, बेरिश वेज। अब देखते हैं बुलिश पेंटेंट एंड बेरिश पेंटेंट, ये क्या करता है। इसमें देखिए, थोड़ा सा साथ में हम ले चलते हैं। ऐसा पैटर्न बना रहा है, मार्केट आया, इस रेंज में घुसा, और अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड से ये डिक्रीज होते जा रहा है। डिक्रीज होने के बाद इसका ब्रेकआउट देने के बाद ये बूम हो रहा था। तो वो पैटर्न ये था, जो लास्ट वाला था उसका। क्या है? बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न वही था कि बीचों बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद दोनों साइड, अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड से ये डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया तो सीधा ये बूम हो गया। और जस्ट इसका अपोजिट है ये बेयरिश पैटर्न। बेयरिश पैटर्न है। अब इसका आगे देखते हैं कंटिन्यूअसली। इसमें हम लोग सिर्फ ये पैटर्न का नाम जाने, सीखे और समझे। अब नेक्स्ट पैटर्न से हम एंट्री और एग्जिट का भी देखेंगे। एंट्री एंड एग्जिट का भी देखेंगे। बाकी ये पैटर्न कौन कौन सा बन रहा है वो सब तो आपको पता होगा। अब यहाँ हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मार्केट अप साइड से ये चल के आया, अप साइड चला, उसके बाद इसके बीच में ये अप साइड इसको रेजिस्टेंस थोड़ा सा मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक बार इसका रिट्रेस जरूरी है। ये रिट्रेस इसका बहुत जरूरी है। ठीक है? ये रिट्रेस होने के बाद अगर इसका हाफ तक जाता है तो इसका हम लोग हाफ में एंट्री लेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चार्ट का नाम तो आपको पता है, असेंडिंग ट्रायंगल। ऊपर सपोर्ट, सॉरी ऊपर रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। मार्केट गया, यहाँ पे ये मूव करा, मूव करने के बाद इसको एक बार रिट्रेस करके उसके बाद ये ऊपर गया। अब इसमें हम लोग सीखते हैं कि एंट्री कहाँ होगा ये पैटर्न से, एंड हम लोग एग्जिस्ट कहाँ करेंगे, यानी कि हम लोग को टारगेट कहाँ मिलेगा। सबसे पहला, कोई भी अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर फेच कर रहा है तो उसका ब्रेकआउट के बाद एक बार रिट्रेस करना बहुत जरूरी है। ये सपोर्ट का हुआ, और रेजिस्टेंस का अप साइड में रिट्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो ये रिट्रेस का आप वेट कर ही लीजिएगा। ब्रेकआउट में अगर आप ट्रेड कीजिएगा तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, ट्रैप का संभावनाएं ज्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं एंट्री एंड एग्जिट कहाँ होता है। ये था ऐसा। एंट्री हम लोग कब लेंगे? ऊपर तो ये मेरा सपोर्ट फेस कर रहा है, सपोर्ट के बाद एक बार इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को जो एंट्री लेना है वो इसका हाफ में लेना है। इसका हाफ में लेना है हम लोग को एंट्री। हाफ में लेना है एंट्री। और स्टॉप लॉस जस्ट यही रेजिस्टेंस का भी लगा सकते हैं, या फिर नेक्स्ट स्विंग का हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ का लगा सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ से टारगेट कहाँ फाइंड होगा? टारगेट ये जितना बीच में ये कंसोलिडेट किया है उतना आगे हमारा यहाँ से टारगेट होगा। तो मेरा एंट्री यहाँ हो गया, स्टॉप लॉस मेरा ये हो गया, और टारगेट मेरा ये हो गया। ट्रेड एग्जीक्यूट, ट्रेड लगाने के बाद बस स्टॉप लॉस का वेट करना है या फिर टारगेट का वेट करना है। अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल बने तो। अब देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या था कि एक सपोर्ट फेज कर रहा था, मार्केट अप साइड से कंटिन्यूअसली आया, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाया, पैटर्न का नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसको एक बार रिट्रेस करना बहुत जरूरी है। जब तक ये रिट्रेस नहीं करेगा तब तो हम लोग को कंफर्म नहीं होगा कि ये सही ब्रेकआउट है या नहीं। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोगों को एंट्री करना है। इसका जस्ट हाफ का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ का भी लगा सकते हैं या फिर नेक्स्ट स्विंग का लगा सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है और मार्केट पे करता है कि मार्केट किस प्रकार से बिहेवियर कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को हो गया एंट्री, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, और जो मेरा टारगेट होगा ये जितना मूव करा है उतना हमारा आगे का टारगेट होगा। और अगर देख रहे हैं मार्केट कंटिन्यूअसली है तो स्टॉप लॉस को आप लोग ट्रेड करते जाइएगा, ट्रेल करते जाइएगा। मान लीजिए मार्केट ट्रांजैक्शन अपसाइड के लिए बनाते जा रहा है तो स्टॉप लॉस को जस्ट जो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस है उसको आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिएगा। कॉस्ट टू कॉस्ट करने के बाद अगर मार्केट अपसाइड हमारा फेवर में है तो उसको
अगला स्विंग के पास कर दीजिएगा, यानी कि इधर कहीं। और अगर इसको भी ये अप साइड गया तो स्टॉप लॉस मेरा नेक्स्ट इधर होगा। तो इस प्रकार से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा, तो जितना प्रॉफिट आते जा रहा है, ये प्रॉफिट वो हमारा हाथ में ही रहेगा। मान लीजिए मार्केट स्टॉप लॉस हम ट्रेल किए यहाँ, मार्केट यहाँ है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ आया, उसके बाद बूम हो गया। तो इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो छोटे प्रॉफिट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल का इसमें एंट्री एंड एग्जिट किस प्रकार से करेंगे वो आप लोग समझ गए होंगे। अब बुलिश फ्लैग एंड बेयरिश फ्लैग को देखते हैं, इसमें हम लोग एंट्री एंड एग्जिट कैसे करते हैं। बुलिश फ्लैग मेरा बन रहा था, मार्केट कंटिन्यूअसली है, यहाँ से थोड़ा सा ये रुकेगा, उसके बाद इसका एक बार रिट्रेस करके उसके बाद ये ऊपर जाएगा। देखिए रिट्रेस बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि समझ लीजिए कि आप इतना आसानी से पैसा गवा यहाँ पे नहीं सकते हैं। मान लीजिए हम यहीं ब्रेकआउट के पास अगर ट्रेड लेते हैं, ये तुरंत भी कोई चांसेस नहीं है, ये तुरंत घूम भी सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सॉरी, क्या हम लोग का था बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग ऐसा था। मार्केट आया, हम लोग को तो ये एरिया में तो हम लोग पूरा वेट किए। एंट्री हम लोग का कहाँ होगा, रिट्रेस के बाद जस्ट एंट्री मेरा ये हो जाएगा। स्टॉप लॉस मेरा ये, फिर या फिर लास्ट स्विंग ये थोड़ा सा बड़ा कर दिए हम। आप ये ट्रेड लाइन का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ये जितना बीच में मूव कर रहा है उतना का हमारा आगे का टारगेट होगा, उतना हमारा आगे का टारगेट होगा। बुलिश फ्लैग में सेम उसी प्रकार से बेरिश फ्लैग में मार्केट आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, एक बार इसको रिट्रेस करा, उसके बाद डाउन साइड के लिए बूम। तो इसका एक बार रिट्रेस बहुत जरूरी है, हम बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। रिट्रेस बहुत जरूरी है, जब तक आप रिट्रेस का वेट नहीं कीजिएगा आप ट्रैप हो जाइएगा। मान लीजिए मार्केट तो कभी कभी दिखाता है कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, जैसे आप एंट्री लीजिएगा वैसे धप से नीचे गिर जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग रिट्रेस का वेट करते हैं। रिट्रेस का अगर वेट कीजिएगा तो आप लोग बहुत जगह पे ट्रैपिंग से बच पाइएगा। ये है। ये तो बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग दोनों तो आप लोग समझ गए होंगे कि एंट्री एंड एग्जिट कैसे होता है। नेक्स्ट है बुलिश वेज एंड बेरिश वेज, एकदम सेम इसी प्रकार से जैसे बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग में असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल में जिस प्रकार से था कि ये जितना बीच में ये जितना मूव करेगा उतना हम पहला टारगेट लेंगे। ये जितना बीच में मूव करेगा उतना हम पहला टारगेट लेंगे। यहाँ पे भी देखिएगा स्ट्रक्चर में भी बनाया हुआ है कि स्टॉप लॉस हमको कहाँ लगाना है। एंट्री हमारा इधर का ही होगा, एंट्री इधर होगा, स्टॉप लॉस नेक्स्ट स्विंग के आसपास होगा, या फिर आप यहीं का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस को एकदम छोटा से छोटा रखिएगा, तब बहुत बड़ा प्रॉफिट सही रहता है। अब ये जितना इसका बीच में मूव किया है उतना हमारा आगे टारगेट रहेगा। सेम उसी प्रकार से। तो आप लोग का होमवर्क एक चीज है, चलिए इसको भी बता देते हैं। ये ऐसे बनाते आ रहा है, ऐसा बनाया, इसके बीच में ये मूव करा, उसके बाद रिट्रेस करने के बाद देखिए रिट्रेस यहाँ पे भी दिखाया गया है, रिट्रेस यहाँ पे भी दिखाया गया है, लेकिन अगला चार्ट में सिर्फ हम आपको नाम फाइंड करवा रहे थे, यानी कि यहाँ पे आपको हम जानकारी सिर्फ दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे। और यहाँ पे हम रिट्रेस का वेट करा रहे हैं। रिट्रेस का वेट बहुत जरूरी है। देखिए कभी कभी क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए निकलते जा रहा है, बहुत ज्यादा बुलिश आ गया है, तो ये कंटिन्यूअसली भाग भी सकता है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको अवॉइड कर देंगे, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट कहीं पे ये एक बार रिट्रेस करेगा, ऊपर में जाके ये रिट्रेस करे एक बार, उसके बाद इधर कहीं हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये रिट्रेस करने के बाद क्या होता है, हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये प्राइस एक्शन अपसाइड के लिए ही बना रहा है। तो अपसाइड वाला था, वो था हम लोग को सिर्फ नाम जानने के लिए, और ये था रिट्रेस के बाद ट्रेड लेने का। तो आई होप ये कंटिन्यूअसली आप लोग समझ गए होंगे, कंटिन्यूअसली चार्ट पैटर्न। अब जो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा वो आएगा रिवर्सल। ये है रिवर्सल, ये है रिवर्सल। मान लीजिए मार्केट, थोड़ा सा व्हाइट पेज में जाते हैं, रिवर्सल का एक बार आपको बता देते हैं। मान लीजिए मार्केट अप साइड है, ये मूव किया और उसके बाद नीचे रिट्रेस करके उसके बाद नीचे आया। तो ये हुआ रिवर्सल, रिवर्सल यानी कि घूम जाना। मार्केट डाउन साइड आ रहा है फिर वापस घूम गया, मार्केट मान लिया अप साइड जा रहा है वापस से डाउन साइड के लिए घूम गया। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
अब इसमें आप लोग का होमवर्क होमवर्क क्या है कि आप लोग को वो जितना भी 8 पैटर्न है उसको अपना कॉपी में ड्रॉ करना है। और ट्रेडिंग व्यू ऐप ये जिस पे हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, इस पे आप लोगों को चार्ट के थ्रू फाइंड करना है बहुत सारा स्टॉक्स को पकड़ करके। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, डालमिया भारत हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, एमआरएफ टायर हो गया, सीएट हो गया। तो ये सब कंपनियों का चार्ट आप लोग को देख करके फाइंड करना है कि कहाँ कौन सा पैटर्न बनाने के बाद ये सही में रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद सही में ये टारगेट देता है कि नहीं। वो आप लोग फाइंड कीजिएगा, पहले फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा, तो बहुत बेहतरीन होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद।